एक समय की बात है। कभी बहुत समय पहले एक किंगडम में एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम अनीता था। अनीता बहुत काइंड एंड केयरिंग नेचर की थी और वह हमेशा किसी भी जरूरतमंद की हेल्प करने की कोशिश करती थी। एक दिन जब वह जंगल में वॉक कर रही होती है तो वह एक स्ट्रेंज टाइनी फेरी को देखती है। देन अनीता बोलती है, तुम कौन हो? क्रीचर ने कहती है, मैं एक परी हूँ और मैं मुसीबत में हूँ। एक ईवल विच ने हमारे परीलोक पर एक कर्स डाल दिया है और हमें उस कर्स को ब्रेक के लिए आपकी मदद की जरूरत है। अनीता ने बिना किसी हेजिटेट के मदद करने का फैसला किया। देन वह परी प्रिंसेस को परीलोक ले जाती है। देन अनीता वहां देखती कि सभी परियां बीमार और कमजोर थीं। उसे उनका दुख देखकर बहुत तकलीफ होता है। देन अनीता उनसे पूछती है, मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकती हूँ? देन वहां परीलोक की रानी बोलती है, आपको एक मिशन पर जाना होगा जहां से आपको एक मैजिकल फ्लावर को लाना होगा जो कर्स को ब्रेक कर सकता है। अनीता अपने मिशन पर निकल पड़ी और मैजिकल फॉरेस्ट में ट्रैवल करने लगी। वहां उसने एक बोलने वाले पक्षी, एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू और कुछ शरारती परियों से मुलाकात की जिन्होंने उसकी मदद की। कई दिनों की यात्रा के बाद अनीता ने आखिरकार मैजिकल फ्लावर को ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही वह उसे अपने हाथों में लेने वाली होती है, ईविल विच प्रकट हो जाती है और हंसते हुए बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कर्स को ब्रेक कर सकती हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अनीता ने हार नहीं मानती। उसे पता था कि उसे अब अपनी पूरी पावर के साथ विच से फाइट करना होगा। देन अनीता अपनी तलवार निकालती है और विच भी अपना ब्लैक मैजिक स्पेल करना शुरू कर देती है। लेकिन अनीता भी अपने क्विकनेस एंड एजिलिटी से विच की हर एक ब्लैक मैजिक को फेल कर देती है। देन विच को वहां से भाग जाती है। देन अनीता अपनी तलवार के साथ आगे की ओर चलने लगती है। देन फिर उसकी एक नजर मैजिकल फ्लावर पर जाती है। वह फ्लावर देखने में बहुत ही सुंदर था, एक डीप पर्पल कलर की पेटल्स के साथ एंड फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था। जैसे ही उसने उसे लेने के लिए फिर हाथ बढ़ाया, उसने कुछ अजीब देखा। फ्लावर में उसकी माँ का फेस दिखाई देने लगता है जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। देन अनीता हेजिटेट होने लगती है। कर्स को ब्रेक करने की उसकी इच्छा और उसकी माँ के प्रति उसके प्रेम के बीच में अनीता टॉर्न हो जाती है। देन विच वहां प्रकट होकर हंसने लगती। देन वह अनीता से कहती है, आगे बढ़ो और फ्लावर को प्राप्त कर लो। अनीता फिर से फ्लावर को देखती है तो फिर उसके माइंड में उसकी माँ की यादें आने लगती हैं। अपनी माँ की स्माइल, उनके प्यार को याद करके इमोशनल होकर कमजोर होने लगती है। लेकिन उसने कर्स से परेशान पारियों के तकलीफों को भी याद किया और उन कई सालों को भी याद किया जब उसने इलाज की तलाश में बिताए थे। देन अनीता बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अनीता की आंखें आंसुओं से भर गई थे। देन अनीता बोलती है, मैं फूल को नहीं तोड़ सकती। ये मेरी माँ की याद दिला रहा उनका फेस दिखा रहा है। देन हंसते हुए विच बोलती है, बेवकूफ प्रिंसेस, अब तुम मेरे कर्स को ब्रेक नहीं कर पाओगी। अनीता को विच के डार्कनेस में गायब होते ही रिग्रेट होने लगता है। उसने परियों को प्रॉमिस किया था कि वह जरूर उनकी मदद करेगी और अब वह फेल हो गई है। जब वह जाने के लिए टर्न होती है, उसे एक सॉफ्ट आवाज सुनाई देता है कि अनीता मेरी प्यारी।
बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। अनीता ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। उसने एक वार्म हवा महसूस किया और फिर उसे समझ में आया, ये तो उसकी माँ की आवाज है। आवाज ने कहा, अनीता, तुम स्ट्रांग हो और तुम ब्रेव भी हो मेरी बेटी, और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। अनीता, मेरी प्यारी बेटी, तुम कैसे हार सकती हो? उठो, फ्लावर को प्राप्त कर ले जाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है। इसमें कई लोगों को बचाने की शक्ति है। अनीता ने अपनी आंखें बंद किया, गहरी सांस ली और फ्लावर की ओर हाथ बढ़ाया। अनीता दृढ़ निश्चय थी। एक स्विफ्ट मोशन में उसने फ्लावर को प्राप्त कर लिया। देन अनीता को एक ब्राइट लाइट घेर लेती है। देन जब लाइट कम होती है तो अनीता ने खुद को एक सुंदर बगीचे में पाती है, जो कलरफुल फ्लावर्स से भरा हुआ होता है। अनीता के पास वहां परीलोक की रानी पारी आती है और बताती है कि कर्ज ब्रेक हो चुका है और उसने परीलोक को बचा लिया है। देन परी एक फ्लावर देकर और मदद के लिए धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। अनीता जानती थी कि उसकी माँ उसके साथ है, उसे देख रही है और उसके हर कदम में उसको गाइड कर रही है। उस दिन से अनीता को परीलोक की सेवियर के रूप में जाना जाने लगा और उसके ब्रेवरी और सेल्फलेसनेस की सभी ने सराहना की। लेकिन गहराई में अनीता जानती थी कि उसकी माँ ने उसे सही काम करने की स्ट्रेंथ और करेज दी थी। जब अनीता अपने किंगडम में वापस आई, उसने मैजिकल फ्लावर की पावर को शेयर किया और कई लोगों की जान बचाई। अनीता ने हमेशा अपने पास फ्लावर रखा और जब भी वह उसे देखती, उसे अपनी माँ के लव और सैक्रिफाइस की याद आती। और इस प्रकार अनीता ने अपने लाइफ को एक नायक और आशा के प्रतीक के रूप में जिया। अपनी कहानी से करेज, लव और सेल्फलेसनेस की प्रेरणा देती रही। तो इस तरह की कहानी से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।